श्री दशरथ जी महाराज से धोखे से एक भूल हुई थी और वो उसके बाद में भगवान के भी पिता बन गए, भगवान के भी बाप बन गए, लेकिन वो कर्म उनके जीवन में खड़ा हो गया। इसलिए डरते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। दशरथ जी महाराज को श्राप था कि वे श्रवण कुमार के माता पिता का कि आप पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे, वही स्थिति उनकी हुई। दशरथ जी महाराज के बाद में फिर भरत जी को बुलाया गया और भरत जी वहां पर आए। भरत जी के चरित्र से 14 रत्न निकले। भरत की जो भाव भक्ति है, तो क्या भरत जी ज्यादा भक्त थे, लक्ष्मण जी कम थे? क्या लक्ष्मण जी कम नहीं थे। भरत जी का जो राम प्रेम है, वो भरत जी का जो राम प्रेम है, वो समुद्र की तरह इतनी गहराई में है, इतनी गहराई में है कि आप उसकी थाह नहीं पा सकते। और लक्ष्मण जी का जो राम प्रेम है, वो आकाश की तरह इतनी ऊंचाई में है, इतनी ऊंचाई में है कि आप उसका छोर नहीं पा सकते। प्रेमी दोनों। दूसरा, दोनों में एक अंतर और है कि जो लक्ष्मण जी का प्रेम है, लक्ष्मण जी अपने मन में क्या मानते हैं? लक्ष्मण जी महाराज ये मानते हैं कि राम मेरे हैं, और जिनको आप अपना मान लेते हो तो आप उन्हें, अगर वो अपने स्वास्थ्य के विपरीत या अपने हित के विपरीत कुछ करते हो तो आप डांट सकते हो। बड़े से आपको 10 बार समझाया, आप क्यों निकल जाते हो बाहर ठंडी? डांट लेते हैं। हाँ, जिसको आप प्रेम करते हो, अपना मानते हो, आप डांट लेते हो। लक्ष्मण जी ने कहीं डांटा राम जी को? बोलो। रामचरितमानस के सुंदरकांड में देखो, जिसने सीता का हरण किया, उस रावण का भाई विभीषण आया, उसको मंत्री बना दिया राम जी ने, विदेश मंत्री, और उसके कहने से समुद्र के किनारे बैठ गए। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, ये मत लक्ष्मण जी को कत्ते अच्छा नहीं लगा। गुस्सा हो कहा, भाई साहब, जिसकी करकश में तरकश में एक एक बाण ऐसा कि करोड़ों करोड़ों समुद्रों को सोख सके, और वो यहां पर जब करे। कायर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी। ये कायरों का काम है। ये कायर और आलसी इस चौपाई में किसको कहा? बोलो। कि वक्त आने पर, काम का वक्त हो और भजन करने बैठ जाए, कहीं काम आएगा तो कोई कोई कहेंगे हम तो अभी संध्या में बैठे हैं। सीता इसलिए काम के समय पर काम। तो कायर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। आलसी प्रवृत्ति के लोग ये काम करते हैं। ये किसको कहा? राम जी को कहा, क्योंकि राम जी भजन करने बैठे थे। तो लक्ष्मण जी महाराज ये मानते हैं कि राम मेरे हैं, इसलिए वो राम जी को कुछ कह देते हैं। तो लक्ष्मण जी की भक्ति ये है कि राम मेरे हैं, उनका ये भाव है। और भरत जी का भाव ये है कि मैं राम जी का हूं, और इसलिए मेरे राम जहां चाहे मुझे वहां पर बैठा दें, जहां चाहे वहां पर ड्यूटी दे दें, जो भी मुझे देना चाहे वो दे दें, चाहे सुखी रखें चाहे दुखी रखें। कहते हैं मेरे प्रभु मेरे राम, आपका दिया हुआ सुख भी मेरे लिए उपहार है और आपका हुआ दुख भी मेरे लिए वरदान है। दोनों में हम सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन,
नदिया
और दुख दोनों ही ईश्वर के वरदान हैं। श्री भरत जी महाराज ऐसा सोचते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी गोटी हूँ, मैं आपका हूँ, आप मुझे जहां चाहें वहां पर रख दें। ऐसा भरत जी का भाव है। और दूसरी दृष्टि से और देखें आप भरत और लक्ष्मण जी के अलग अलग स्वरूप, और वो अलग स्वरूप ये है कि महाराज अगर देखा जाए तो जो स्वभाव और प्रभाव, किसी भी देवता की हम जब शरणागति जाते हैं तो हम उसमें दो चीजों को देखते हैं, एक स्वभाव और एक प्रभाव। तो स्वभाव देखा नहीं जाता, स्वभाव अनुभव किया जाता है। स्वभाव कोई मूर्तिमान चीज है, ऐसा नहीं कि आपका वो उसका स्वभाव जा रहा है, वो उसका प्रभाव जा रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन राम भगवान है और भगवान राम के स्वभाव और प्रभाव दोनों उनके साथ में अवतार लेकर के आते हैं। उनके प्रभाव का अगर दर्शन करना हो तो महाराज लक्ष्मण जी का दर्शन करो। श्री लखनलाल जी महाराज राम के प्रभाव के अवतार हैं। और अगर राम जी के स्वभाव का दर्शन करना हो तो श्री भरतलाल जी महाराज का दर्शन करो। श्री भरत जी महाराज राम जी के स्वभाव के अवतार हैं। भरत राम प्रेम मूर्ति तनु आही। ऐसे श्री भरत जी महाराज को दशरथ जी के अंतिम क्रियाकर्म करने के बाद में जब दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया, पितुहित भरत कीन जस करनी, सौ मुख लाख जाए नहीं वरनी। और जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था उस समय तीनों रानियां दशरथ जी की चिता के साथ में सती हो जाना चाहती थी, लेकिन गए पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अविलास। गए पद भरत मातु सब राखी। श्री भरत जी महाराज ने उनके चरणों को पकड़ करके रोका। सती होने के लिए जब आगे जा रही थी, कौशल्या जी महाराज के सामने श्री भरत जी हाथ जोड़ करके पहुंच गए। कहा कि मां, हम तो इतने पापी हैं कि हमारे कारण तो श्री राम का वनवास हुआ है। हमारे लिए तो राम अब इस अयोध्या में लौट करके नहीं आएंगे। आप ही वो मां हैं जो परमात्मा को अपनी कोख में उतार सकती है, और आप ही उन्हें अपने लिए लौटा करके वापस अयोध्या में ला सकते हैं। इसलिए हे मां, आपको मैं कैसे चले जाने दूं, फिर भैया लौट करके नहीं आएंगे। गए पद भरत मातु सब राखी। फिर वो सुमित्रा जी के पास गए। सुमित्रा जी के पास में जाकर के भरत जी महाराज ने निवेदन किया कि आप वो एक मां हैं जो दुनिया की अकेली मां है। आपने अपने बेटे लक्ष्मण को सिखाया है कि राम संसार के अधीश्वर है, परमात्मा है। आप तो राम को परमात्मा के रूप में देख चुकी हो, और जीवन में वही परमात्मा ही सर्वस्व होता है। आपने अपने बेटे लक्ष्मण को यह सिखाया कि तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। सर्वस्व से याम है। तो आप जब राम में ऐश्वर्य भाव देखती हैं तो आपसे तो मेरी प्रार्थना है कि वो ईश्वर अभी कहीं गया नहीं है, वो फिर यहाँ पर आएगा। इसलिए आप तो मत जाइए, आप तो रहिए। सुमित्रा जी महारानी उनके कहने से वो भी रह जाती। गए पद भरत मातु सब राखी। और उसके बाद में श्री भरतलाल जी महाराज श्री केकई के पास जाते हैं, और केकई के पास में जाकर के केकई भी तैयार थी। तो क्या कहा होगा आप सोचो, भरत जी ने क्या कहा। भरत जी महाराज ने केकई से कहा कि आप क्या कर रही हो ये। तो दासियों ने बताया ये सती होने जा रही। कहा ये सती होने का नाटक क्यों कर रही हो, तुम सती होने जा रही हो तो क्या तुम्हें तो ये मालूम होगा वो मरे क्यों हैं, किसने मारा है। तुम्ही ने मारा है। तुमने अगर ऐसा वरदान नहीं मांगा होता, राम का वनवास नहीं मांगा होता, तो क्या मेरे पिता ने 10 बार तुमसे कहा था कि राम के वियोग में मैं जिंदा नहीं रह सकता। रोते हुए तुमसे कहा था, तुमने मेरे पिता को मारा है, तुम्हें सती होने नहीं दिया।
तुम्हें मैं पिता की चिता पर चढ़ने नहीं दूंगा। तुमने यहां तो मेरे पिता को सताया ही है। क्या सुना है सती के बाद में नारी उसी लोक को चली जाती है, पति लोक को, तो क्या तुम वहां भी जाकर के मेरे पिता को सताना चाहती हो? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। सती प्रथा आज से लगभग 100 वर्ष पहले चल रही थी, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 500 वर्ष पहले विरोध किया था। ये सती होती थी, कभी कभी तो जबरन करवा दिया जाता था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में क्या लिखा है? कहा सती का मतलब ये नहीं कि तुम शरीर पति की चिता पर ही जल जाओ। गोस्वामी जी दोहावली में लिखते हैं कि नाहक शीश उघारियू बरज रहे सब लोग। व्यर्थ में ही तुमने सती बनने का नाटक किया, लोग मना कर रहे थे। और सती होना केवल यही नहीं होता है कि पति के साथ में चिता में जल जाओ। पति के साथ में चिता में तो एक बार जलोगी, लेकिन अगर सचमुच में सती हो तो पति के वियोग रूपी अग्नि में रोज जलो। घर ही सती कहावती जलती पिया वियोग। नाक शीश, व्यर्थ में ही तुमने शीश उड़ाया। तो गए पद भरत मां को सौदा की, तीनों माताओं को न रोका। बड़ी सभा हुई। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, तुम्हारे पिता की मृत्यु सोच के योग्य नहीं है। सोचना चाहिए, किसी की मौत हो जाए तो उसके मरने पर सोचना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिता एक ऐसे पिता थे जिनकी मृत्यु के संदर्भ में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। किसके मरने पर सोचना चाहिए? सोचिए बयसे कृपन धनवान, सोचिए बयस कृपन धनवान, जो ना अतिथि शिव भगति सुजाय, जो ना अतिथि शिव भगति सुजाय। सोचिए उस ब्राह्मण की मृत्यु पर सोचना चाहिए जिसकी वेदों में कोई रुचि ना होती हो, वेदों को ना पढ़ता हो। ब्राह्मण को वेद जरूर पढ़ना चाहिए। मैं नहीं कहता, रामायण कहती है, सोचिए विप्र जो वेद विहीन। यहां पर आपके क्षेत्र के विप्र बालकों को वेद, सस्वर वेद पाठ करते हैं महाराज। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ के 18-20 वर्ष के यज्ञों में जा रहे हैं। क्षेत्र में आपका पूरा क्षेत्र वेद विद्या का निधान बन जाएगा। इसलिए संस्कृत ऐसे विद्यालय को, ऐसे आश्रम को आगे बढ़ाना चाहिए जहां आपके क्षेत्र के लिए विद्वान मिले, गौ माता मिले, संस्कारवान बच्चे मिले। सोचिए विप्र जो वेदे विहीना, उस ब्राह्मण की मृत्यु पर सोच करना चाहिए जो वेद न पढ़ता हो, वेद न जानता हो, वेदों में जिसकी श्रद्धा ना हो। और तज निज धर्म विषय लवलीन, जिस ब्राह्मण ने अपने धर्म का परित्याग कर दिया हो, मदिरा पान करता हो, मांस पान करता हो, मांस खाता हो, ऐसे कि घर में आने से या कर्मकांड से भी आपका कर्मकांड नष्ट हो जाता है। इसलिए सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजन जो धर्म विषय लवलीना। सोचिए निपति जो नीति न जाना,
जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो है राजा जिससे नीति का ज्ञान ना होता हो और जो प्रजा को प्राण प्रिय न मानता हो, उसकी मृत्यु पर सोच करना चाहिए। और आगे चल करके कहते हैं, सोचिए बयसु कृपन धनवान। रामायण कह रही है आप मेरे लिए मत कहना, जो बात है मैं बता दूं कि सोचिए बयस कृपन धनवान। उस वैश्य, उस धन संपन्न व्यक्ति के मृत्यु पर रोना चाहिए जो जिससे ईश्वर ने धन तो दिया हो, लेकिन ऐसे यज्ञों के लिए और ऐसी कथाओं के लिए जो अपना धन निकाल करके ना देता हो। रामायण कह रही है कि उसकी मृत्यु पर रोना चाहिए कि कहां जाएगा। दोनों हाथ उलीचिए है सज्जन को काम। इसलिए सोचिए वैश्य कृपण धनवान। हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में महाराज तिल की वो चावल की जरूरत थी, सो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं ब्रज स्वामी जी। हमने फोन किया कि महाराज इतना किलो चावल भेज दे, और जो उनको देना था वो तो एक जजमान का पूरा दक्षिणा दे ही चुके हैं। हमने कहा पैसा आप आकर के यहाँ से ले लेना हमारे हरिहर दास जी से। कहा महाराज यज्ञ में जा रहा है तो फिर क्या पूछना, सब हमारी तरफ से सेवा में समर्पित है। सोचिए वैश्य कृपण धनवान। यदि ईश्वर ने तुम्हें धन दिया है, संपन्नता दी है, तो दोनों हाथ उलीचिए यह सज्जन को काम। सोचिए वैश्य कृपण धनवानु। और कैसे वैश्य पर, जो न अतिथि से वो भगत सुजानु। जो अतिथियों का सत्कार ना करता हो और जो भगवान शिव की सेवा ना करता हो, ऐसे वैश्य के मरने पर रोना चाहिए। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। वो स्त्री जो अपने पति का सम्मान ना करती हो, जिसके कारण घर में कलह रहता है। कलह एव कलजुगा। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कलह ही कलजुग है। सास बहू की कलह, नंद देवरानी जेठानी देवरानी की कलह। अगर माताएं सोच लें कि मेरे घर में ये कलह रूपी कलयुग नहीं आएगा, तो कलयुग की हिम्मत नहीं है कि उस घर के अंदर में प्रवेश कर जाए। इसलिए माताओं, रामायण सुनती हो, कथा सुनती हो, यज्ञ की परिक्रमा करती हो, तो क्षमाशील बनो। अपने से बड़े, चाहे जेठानी हो चाहे सास हो, कुछ कह दे चुप हो जाओ, कुछ मत समझ, नहीं तो धीरे से कह दे तुम कौन काम हो। अच्छा ये मत सोच लेना कि सास को सुनाई नहीं पड़ता है। जिन्हें सुनाई नहीं पड़ता है, और तुम जो होठ से होठ हिलाओगे ना, उतने से ही समझे कि तुमने गाली दी है वो, और ना भी दी होगी तुमने तो भी तुम्हारे पतिदेव से शिकायत तो हो जाएगी। बड़ा रही थी मुझे देख के, मैं तो जा रही हूँ, मैं कहूँ चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इसलिए महाराज क्या जाता है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बिना गलती के भी डांटे तो भी सुन लो। रामायण तो घर बसाना सिखाते हैं। सुनो साहब, एक जगह में क्या हुआ, एक बहू विवाह करके आई और घर में कोई दूसरा बेटा था नहीं, और वो बहू घर की सेवा में लग गई कि हम बड़े, कितने लोग तो महाराज बड़े खुशी के साथ में बताते, मालूम महाराज जी बहुत अच्छा घर मिल गया लड़की के लिए। कैसा घर मिल गया? बोले सास है ही नहीं और ससुर है ही नहीं, तो कोई बात की चिंता नहीं। अरे तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हें सास ससुर की सेवा नहीं मिली। हाँ, ये सौभाग्य तुम्हें नहीं मिला तो बगल के किसी बुजुर्ग को सास ससुर मानो, उनकी सेवा करो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कोई अजर अमर होके आया? अगर तुम्हें बिना सास का घर दिया जाता हो तो माता पिता से कहो कि नहीं, हमें तो वो घर चाहिए जिसमें एक माँ की पूजा में कर सकूं। ऐसा मुझे घर नहीं चाहिए जहां पर मेरे माता पिता का हाथ ना हो, वही तो मेरे माता पिता हैं। इसलिए सास ससुर में श्रद्धा रखो। हमारी माताएं भी कम नहीं होती। सास का अर्थ जानती हैं? नहीं जानती? नोट करो, हम बता रहे हैं। सास मानी होता है जो बहू को सांस ना लेने दे, उसका नाम सास। यहाँ की सासों की बात नहीं कर रहे, तो बाहर की बात कर रहे हैं। यहाँ की तो सब बहुत अच्छी सास।
सास बनो तो कौशल्या की तरह बनो। बधू लड़कनी पर घर आई, ये ससुर दशरथ जी बोलते हैं, बधू लड़कनी पर घर आई, राखियो नैन पुत्र की नाई। और दशरथ जी महाराज ने जब विवाह करके लाए बहुओं को, तो सभी अपनी पत्नियों को बैठाया, कौशल्या सुनो तुम सबसे बड़ी हो, ये 4 बेटियां, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया था, लेकिन एक बेटा नहीं दिया, एक बेटी नहीं दी थी। अब देखो राजा जनक ने कितनी कृपा की, अपने घर की खेलती हंसती खिलती क्यारी के 4 फूल हमको सजाने के लिए दिए, इनका स्वागत करो। बधू लड़कनी और परघर आई। ये बहू मत समझना कि वो सब बहू है, सुबह हुक पारे रहो, जेकर बोकर जहां कहां गई वो कहां गई, ऐसे नहीं। लड़कनी है, छोटे घर की बच्चियां हैं, तुम्हारी भी तो बच्चियां हैं। बधू लड़कनी पर घर आई, बेचारे अपने माँ बाप को छोड़ के आई हैं, उनके आंखों में आंसू ना आए, ऐसा। नहीं तो माता जी सोच लेती हैं कि हमारी सास ने है सो हमारे साथ में करो, तो भाई को बदला ले बहू से। तुम उनसे महान बनो, उनसे भी आगे निकलो, अच्छे विचार रखो, और जैसा तुम करोगे बच्चों में वैसे संस्कार आएंगे। जैसे जाके बाप मथाई तैसे ही ताकि लड़का। माताएं धीरे से स्मार्टफोन आजकल बहू को देती हैं, बेटा कोई भी बात हो फोन कर देना। हमने देने में कोई कमी नहीं रखी, खूब दिया है। अगर एक बात सुनाए तो 4 बात सुनाना तुम तो। नोट करके लिख लो, आपकी बेटी कभी सुखी नहीं हो सकती। संस्कार सिखाओ, अच्छे संस्कार, कि वही तुम्हारा घर है प्रेम से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही तुम्हारा घर है कि तुम बहू अपने घर में ला करके तुम सताओ उसको, ऐसा नहीं, ये गलत बात है। तो कहने का तात्पर्य रामायण घर बसाना सिखाती है। सोचिए पुनि पति वंचक नारी। एक तो मैं आपको नारी की बात बता रहा था कि वो नारी भोजपुरी नारी, पति ने उससे कहा कि चलो अब तुम्हारा विवाह हो गया, चलो तुम्हें बाहर घुमा लाए। वो आजकल नए नए चीजें निकली है ना, वो एक बताया था ना, एक लालटेन डे बताया था, एक आपको और चीज बताती हैं आपको नहीं, और वो है को क्या कहते हैं कि वो शहद मून कुछ होता है, अंग्रेजी अंग्रेजी आप कर लेना करो। घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे और शहद मून मनाने जा रहे हैं, बताओ आप तुम लोग जाना। तो जब देव ने कहा कि चलो अपन शहद मून मनाने चलेंगे, सो बहू बड़े अच्छे संस्कार पा करके आई हुई थी। उस बहू ने श्रीमान जी से हाथ जोड़ करके क्या कहा, कहाँ जाओगे? बोले चलो वृंदावन चलते हैं, भगवान का दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ घुमा लाते हैं, 4 धाम चलेंगे। कहा हमारा घर तो हमारा घर ही तीर्थ है, हम इसी को तीर्थ बनाएंगे। सुनो 2 लाइनें सुनो क्या कहा उस बहू ने। घर ही के मंदिर बनाएंगे, तीर्थ हम घूमे न जाए। मंदिर बनाएंगे, तीर्थ हम घूमे न जाए। मंदिर बनाएंगे, तीर्थ हम घूमे न जाए। सास को शंकर ससुर को शंकर, सास को गोरा, ससुर को शंकर, सास को गोरा, ससुर को शंकर और सास को गोरा, ससुर को शंकर और सास को गोरा। तो तुलसी बनैबे, तीर्थ हमें घूमे न जाइए। घर ही को मंदिर बनाइबे, को मंदिर बनाइबे, हमें घूमे न जाइबे। जय हो
सास को गौरा ससुर जी को शंकर, सास को गौरा ससुर जी को शंकर, को तुलसी बनैबे तीरथ आवे घूमे न जइबे, रानी को तुलसी बनैबे तीरथ आवे घूमे न जइबे, रही को मंदिर बनैबे तीरथ हम घूमे न जइबे। रही को मंदिर बनैबे तीरथ आवे घूमे न जइबे। जय हो राघव को जेठ, जेठ को राघव और भाभी को सीता, 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 पिया को देवर को लक्ष्मण बनैबे तीरथ हमें घूमे न जइबे, देवरे को लक्ष्मण बनैबे तीरथ हमें घूमे न जइबे, रही को मंदिर बनैबे तीरथ हम रही को मंदिर बनैबे तीरथ हमें घूमे न जइबे। घर ही को मंदिर, घर को ही सोचिए पुनि पति वंचके नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। उस स्त्री के मरने पर सोच करना चाहिए जो परिवार में सामंजस्य बना करके न रखती हो, परिवार को जो बिखेर दी। घर आते से ही कुछ बहनें ऐसी होती हैं कि जो घर के बाहर भी चले गए, अजी घर में ही बुला लो ना, इतना बड़ा घर है, हम सब मिल मिल करके साथ में रह जाएंगे, सबको बना करके। और कुछ ऐसी आते से ही कहती हैं अजी अपने साथ में कब ले चलोगे, यहाँ कब तक, हम तो जिस सोच के आए थे तुम शहर में रहते हो, हम भी रहेंगे, माँ बाप जाए भाड़ में, उनकी भी तो सेवा करो, कहाँ जाएंगे बताओ। इसलिए सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, सोचिए बटु निज व्रत पर हरई। बटु मानी ब्रह्मचारी विद्यार्थी, ये जो गुरुकुल में रह रहे बच्चे हैं, एक चौपाई इनके लिए लिखी है। सोचिए बटु निज वृत्ति पर हरई, उस ब्रह्मचारी बालक के मरने पर सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का परित्याग कर, और जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई, जो अपने गुरु की आज्ञा न मानता। और इस प्रकार से सोचिए ग्रही जो मोहि वश, करे कर्म पथ त्यागी। सोचिए जति प्रपंचरत, विगत विवेके विराग। वह ग्रस्त जो दिन रात केवल घर गृहस्थी में लगा रहे और जो धर्म और वैराग्य कथा और सत्संग से दूर रहता हो, उस गृहस्थी पर चिंता करनी चाहिए। और उस सन्यासी के मरने पर चिंता करना चाहिए जो प्रपंच का परित्याग करके भगवान की भक्ति में न डूब जाए। ऐसे महात्मा की भी मृत्यु पर चिंता करनी चाहिए, पता नहीं है किस लोक में जाएगा, क्योंकि उसे प्रपंच का परित्याग करके सोचिए विरति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग, जिसके जीवन में विरक्ति ना हो, विवेक ना हो, वैराग्य ना हो। इसलिए जहां भी कोई दुराभिसंधि पड़े तत्काल उसको छोड़ दो, भगवान की भक्ति में लगो, कहीं कुछ रखा नहीं। इसलिए बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई। और उसके बाद में कहा कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु सब प्रकार भूपति बड़े भागी, बाद विषाद करिए कतलागी। तुम्हारे पिताजी तो हर प्रकार से सौभाग्यशाली थे। उन्होंने दुनिया को एक बात बताई कि जियो तो राम के बन करके जियो, और राम के वियोग में उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया।
वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा भरत, तुम्हारे पिता को नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, कर होता तो पितु वचन प्रवाना। तुम्हारे पिताजी को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय वचन थे। उन्होंने अपने तजो प्राण जही वचन ही लागी, अपने वचनों को रखने के लिए ही दशरथ ने प्राणों का परित्याग कर दिया, पर वचन उन्होंने नहीं त्यागा। एक और उन्होंने धर्म बताया कि वचन पर कह करके अडिग रहो, और जो बात वचन कहीं दे दिया तो उसको पूरा करो, तजे वचन जही। और दूसरी ओर तुमने ये सिखाया कि वचन पर अड़ग रहो, वचनों के लिए उन्होंने प्राण परित्याग कर दिए, वचन उन्होंने नहीं छोड़े। और दूसरी ओर राम का प्रेम बताया कि प्रेम क्या होता है, का धर्म के लिए उन्होंने वचनों का त्याग नहीं किया, तजे वचन जही, तजे प्राण जही वचन ही लागी। उन्होंने अपने राम को तजे राम जही वचने लागी, अपने वचनों को रखने के लिए राम को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया, पर वचनों को नहीं त्यागा। और दूसरी ओर राम प्रेम को बताया कि उन्होंने तन पर हरिव राम विरहागी, राम के विरह रूपी अग्नि में शरीर का परित्याग कर दिया। इसलिए पुत्र का वास्तविक कर्तव्य यह होता है कि पिता की जो अंतिम इच्छा हो उसे पूरा करे। और तुम्हारे पिताजी के अंतिम 2 वचन थे, राम को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए राजगद्दी। तो राम ने तो तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो वन को चले गए। अब दूसरा वचन तुम्हारे हाथ में है, तुम राजगद्दी पर बैठे। और उन्होंने पुराणों में 2 उदाहरण दिए। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साकी। यद्यपि मां का कितना बड़ा स्थान होता है, पर पिता के वचनों का पालन करने के लिए भगवान परशुराम जी ने अपनी मां को मार दिया। और एक राजा हुए हैं, तो तने जजाता ही जौवन दयऊ पुरुरुबा। एक पुत्र ने, आपको कहानी भागवत में सुन लेना, 9वें अध्याय की है। 9वें अध्याय की कथा है, उसमें यह बताया गया है कि पुरुरुबा ने अपने पिता को जवानी दी। चिंतन करो क्या गलती की थी। शुक्राचार्य ने यह कहा कि जब वो रोने लगे कि महाराज आपने असमय में श्राप देकर के मुझे बुजुर्ग बना दिया, लेकिन मेरी विषेंद्रियां अभी तृप्त नहीं हुई हैं, तो उन्होंने कहा अगर कोई बेटा आपको अपनी जवानी आपको दे दे तो तुम जवान हो जाओगे और वो बूढ़ा हो जाएगा। आप सोचो, पुत्र ने अपनी युवावस्था पिता को दी, उसकी युवावस्था का प्रयोग किसके साथ हुआ? गंभीर बात है, आप सोच करके देख लेना। लेकिन पितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ, पिता की आज्ञा के कारण उनको ना तो पाप लगा ना अजस हुआ। तो पिता की बात माननी चाहिए। ये 2 उदाहरण उन्होंने दिए। वे जानते थे कि भरत सहजता में मेरी बात को मानेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने पहले से ही मंत्रियों को तैयार कर रखा था कि जब मैं कहूं तो आप लोग भी कह देना कि हाँ महाराज ठीक कह रहे हैं। अब भरत जी रोते हुए तड़प उठे कि ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मान, ताहि पियाई बारुनी, कहु का उपचार। रोते हुए भरत जी जमीन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि महाराज मैं बुरी तरह से ग्रहों का मारा हुआ हूं। ग्रह जानते ना, नवग्रह। इन्हीं नवग्रहों की स्थापना वहां पर भी की गई है और कथा में भी यहाँ की गई है कि जितने भी श्रोता और पूरे क्षेत्र के लिए ये नवग्रह कृपा करें, हमारे इस क्षेत्र में कभी दुख दारिद्र्य न आए और भगवान की मंगलमय कृपा बनी रहे। इसलिए इतना कोरोना आया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा झोंका लगा करके चला गया, लेकिन हमारे क्षेत्र का कुछ भी बाल बाका कर नहीं पाया और यहाँ पर धर्म और सत्संग चलते रहे। इन्हीं यज्ञों का, इन्हीं कथाओं का तो फल है।
ग्रह का मतलब ये होता है कि तुम कुछ ना करो और फिर भी तुम्हारे नाम पर हो जाए। भरत जी कहते हैं मैं यहाँ से हजारों कोस दूर अपने ननिहाल में बैठा हुआ था और मेरे नाम पर यहाँ पर दो घटनाएं घट गई। भैया का वनवास हो गया और पिता की मौत हो गई। ये मैं ग्रहों का मारा नहीं तो और क्या है। ग्रह ग्रहित तो पुण्य बात बस। और इतना भयानक कलंक मुझे मां के द्वारा लगाया गया। बात मानी होता है अहंकार अति दुखद डमर हुआ। तो एक वात रोग ऐसा वात रोग है जो पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है, वायु में उसका मारा हुआ। और तेही पुण्य बीछी मार, और उस पर भी उसको एक तो ग्रह ग्रहित हो, ग्रहों का मारा हुआ हो, और वात का रोगी हो, वायु रोगी हो, और उस पर बिच्छू, पूरा शरीर झंझना रहा। और अगर वो किसी वैद्य के पास में जाए कि दवा करो, गुरु क्या होता है? वैद्य होता है। रामचंद्र है कि सबसे बड़ा वैद्य संसार में कौन है? का सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। जो तुम्हारा गुरु है सच्चा वैद्य है वो। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, निर्मल मन अहिर लीला। और इसलिए आप गुरु हैं। अब जिसको ग्रहों का मारा हुआ हो, वात का रोगी हो, बिच्छुओं ने डंक मार दिए हो, हजारों बिच्छुओं ने, और वो उपचार के लिए आपके पास में आए, तो क्या उसको मदिरा पिलाना उपचार है? ये राज्य क्या है? ये मदिरा है। जब व्यक्ति मदिरा का पान कर लेता है तो उसके होशो हवास नहीं रहते, फिर वो क्या बोलता है, क्या करता है, क्योंकि अभिमान एक मदिरा की तरह है। और ये जिसके जीवन में आ जाता है, कौन राजपद पाए रसाई, रहे न नीच मते चतुराई। और आप ये मदिरा, ये अभिमान की मदिरा पिलाना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत एक उपाय है। क्या उपाय है? कहा भी आप राजा बन जाओ, तब तक के लिए बन जाओ जब तक राम अपने वचन पूरे करके आ जाए। उसके बाद में ये राज्य आप राम को वापस कर देना। मंत्रियों की ओर देखा भरत जी ने, तो मंत्रियों ने कहा कि मंत्रियों ने बदल दिया। पहले तो कह के आए थे कि आप जो कहेंगे वही करेंगे, लेकिन देखो मंत्री कितने सावधानी से बोले। कीजिए गुरु आयसु अवसि, सचो कहे कर जोर, रघुपति आए उचित जस, तस तब करबो बहोर। आप गुरुजी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। लेकिन राम जी जब लौट करके आए उस समय आपको जो उचित लगे वो आप करना। ये नहीं कहा कि आप उनको राज्य वापस कर दें, क्योंकि मंत्री लोग कहते हैं ये तो गुरुजी हैं, गुरुजी का तो प्रवचन हो जाएगा। कहीं हम तो प्रवचन कर रहे थे, क्या कह गए हमें पता नहीं, हम लोग मंत्री हैं, हमारी बात टैप की जाएंगी। और जब राजा भरत बैठेंगे राजगद्दी पर तो बताया जाएगा ये मंत्री आपके खिलाफ बोल रहे थे, कह रहे थे राम के आने पर राज्य लौटा देना, ये उस पार्टी वाले हैं, और तत्काल इस्तीफा मांगा जाएगा। इसलिए उन मंत्रियों ने बड़े सावधानी के साथ में कहा कि राम जी जब लौट करके आए, जब आपको तब उचित जैसा लगे वैसा आप करना। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहु। और इस प्रकार से, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब तक कुर्सी नहीं मिलती है तभी तक त्याग और तपस्या की बातें होती हैं, और जब कुर्सी मिल जाती है तब लोग आदर्शों को भूल जाते हैं, त्याग नहीं रह जाता जीवन। तो इसलिए उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि रघुपति आए उचित तस तब करो बहोर। श्री भरत जी महाराज ने उसी समय मां की ओर देखा, कौशल्या जी की ओर देखा, और कौशल्या जी ने क्या कहा कि पूति पथ्य गुरु आए सुआए। बेटा, पिताजी की आज्ञा धर्म का सार है, इसे तुम पथ्य मान करके स्वीकार करो। सानी सरल रस मातु बानी, सुने भरत व्याकुल भये। सानी सरल
सरोरा बंसी चल बिरह गुर अंकुर नए लोचन सरोर सबल सींचत बिरह गुर अंकुर भये बिरही उरी अंकुरी नहीं बिरह गुर अंकुर भये श्री भरत जी महाराज जब कौशल्या जी की बात सुनते हैं तो रोट और केकई की ओर देख करके रोते हैं। कहते हैं एक ये माँ है जिसने इसके बेटे को वनवास दे दिया और ये राम की माँ है जो इसके बेटे को राजगद्दी पर बैठने की बात कह रही है। ये है राम की माँ कौशल्या। श्री भरत जी रोट गुरुदेव के चरणों में बैठ गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गुरुदेव आपने मुझे 4 चीजें बताई कि यदि मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं तो 4 चीजें होंगी, लेकिन मुझे इनमें से एक भी चीज सही दिखाई नहीं पड़ती। आप कहते हैं कि पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म है। नंबर 1 आपने मुझे बताया है कि मैं यदि पिता के अंतिम वचनों का पालन करूंगा तो राजगद्दी पर बैठ करके मैं पिता का आज्ञाकारी पुत्र कहलाऊंगा। ये मुझे गलत लग रहा है। आप कहते हैं मेरे पिता की आत्मा स्वर्ग में बैठ करके सुख प्राप्त करेगी, ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है। आप कहते हैं कि मैं यदि राज सिंहासन पर बैठ जाऊं तो पृथ्वी शांत और सुखी हो जाएगी, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। और आप कह रहे हैं कि मैं राज्य पर बैठूंगा तो धर्म की रक्षा हो जाएगी, ये चारों की चारों चीजें मुझे गलत दिखलाई पड़ रही है। ये बात मैं बेशक मानता हूं कि पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो पिता की आज्ञा का पालन करे। पिता की आज्ञा का पालन करना, पिता की अंतिम जो इच्छा हो उसका पालन करे। और आप कहते हैं कि मेरे पिता ने अंत में मुझे ये कहा है कि मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं, लेकिन गुरुदेव आपने ये पता नहीं लगाया कि मेरी मां से ये शब्द निकलवाए, पिता से कैसे निकलवाएंगे। यदि कोई मेरे पिता के कनपटी पर तलवार रख करके, गले पर तलवार रख करके कोई चीज कहलवाए तो आप पिता की आज्ञा मानेंगे? इससे केकई ने जैसे कि कोई शिकारी हिरण को जाल में फंसा करके उसकी जीते जी चमड़ी खींचता है, इसी तरह से तड़फा तड़फा करके मेरे पिता को मारा। मैं महलों में आया, मैंने गुप्तचरों से पूछा, घर की दासियां बता रही थी कि मेरे पिता ने रोते हुए मेरी मां से कहा था कि मेरी अंतिम ख्वाहिश क्या है। दशरथ जी ने कहा था कि मोर मनोरथ सुरतरु फूला फरत कर्ण जनहति समूला। अरे अभाग्नि केकई, मेरा एक ही मनोरथ था कि मैं राम को राजगद्दी पर बैठा दूं, और उस पर फल लग गए थे, फूल लग गए थे, फल आने ही वाले थे, लेकिन तूने उस पेड़ को उखाड़ करके फेंक दिया। तो मुझे मालूम है कि मेरे पिता की अंतिम ख्वाहिश क्या थी। वे राम को राजा बनाना चाहते थे। यदि मैं पुत्र हूं तो मुझे पिता के दिल की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। जो उनसे कहलवाया गया, राम की सौगंध खिलवा करके वचन दिए गए हैं, और आप कहते हैं उनका पालन। आप कहते हैं मेरे पिता की आत्मा खुशी हो जाएगी। गुरुदेव मुझे इसमें भी सही दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पिता ने अंतिम समय केकई से ये कहा है कि तू लाख कोशिश कर ले, मैंने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया है कि वो बड़े का सम्मान करते हैं, इसलिए तेरी लाख कोशिश करने पर भी भरत राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। तू लाख कोशिश कर ले, सो सब से फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। मेरा बेटा भरत राम को ही राजगद्दी पर बैठा करके कीर्ति ध्वजा लहराएगा। तो मैं जीते जी तो कुछ अच्छा काम पिताजी के सामने कर नहीं पाया, तो मरने के बाद तो मुझे कुछ ऐसा कर लेने दो कि मेरे पिता खुद से अपने कह सके कि मैं भरत का पिता हूं। स्वर्ग में तो मेरे पिता को कम से कम मेरे कर्म से सुख मिल जाए। कितनी तमन्नाओं के साथ में उन्होंने कहा होगा कि मेरा बेटा भरत गद्दी पर नहीं बैठे और मैं बैठ जाऊं। तो ये भी बात मुझे दिखलाई नहीं पड़ती।
आप कहते हैं कि ये धर्म है, जिसको पिता राज्य देता है, जेहि पितु देश पावे टीका। ये सारे धर्मों का तिलक है वशिष्ठ जी ने कहा, धर्मक टीका, जेहि पितु देश पावे टीका। तो आप क्या समझते हो, मेरे पिता मुझे ये टीका देकर के गए हैं? नहीं गए। रोते हुए भरत जी ने कहा कि अगर आपने मुझे राजा बना दिया तो मैं सत्य कहता हूं कि मोही राज हट दई हो जब, मोहि राज हट दई हो जबहि, सहार सकल जय सबहि, दशार सकल जय सबहि। यदि आपने मुझे श्राद्ध गद्दी पर बैठा दिया तो मैं सत्य कहता हूं गुरुदेव, मेरे राज्य पर बैठते ही ये पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। क्योंकि मोहे समान को पापे निवासु, मेरे समान दुनिया में मुझ जैसा पापी कोई दिखलाई नहीं पड़ता। जही लग सीये राम बनवासु। मैं अभी राजा नहीं बना, मेरी माता ने केवल राजा बनने के लिए मेरे नाम का प्रस्ताव किया, नाम रखा, और नाम का प्रस्ताव करते ही दो घटनाएं घट गई इस अयोध्या में। मेरे नाम रखने पर भैया का वनगमन हो गया और पिता की मृत्यु हो गई। जिसके नाम केवल लेने से ये दो विशाल घटनाएं घट गई, उसे अगर आपने सिंहासन पर बैठा दिया, मैं सत्य कहता हूं ये पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोह समान को पाप निवासु, जही लगे सीय राम बनवासु। आप कहते हैं कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं। यदि मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं तो गुरुजी मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पिताजी तिलक करने के लिए जिंदा क्यों नहीं है? जिंदा क्यों नहीं रहे? और थोड़ी देर रुक जाते कि मैं भरत को राजगद्दी पर बैठा करके चला जाऊंगा। बोले वो राम के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाए, मर गए। बोले नहीं, ये बात नहीं है, ये भी बात होगी। मैं मानता हूं कि राम के वो प्रेमी थे, राम के वियोग में मर गए, पर मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने मृत्यु से दो भावों को संभाला, एक तो राम के वियोग में, और दूसरी बात उन्होंने ये सोची कि जिस अभागे भरत के कारण मेरे राम को वनवास हुआ है, उसका मुझे मुख न देखना पड़े। मेरे पिताजी मेरा मुख नहीं देखना चाहते थे, इसलिए मेरे आने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। यदि वो मुझसे प्रेम करते होते तो पहले वो मुझे बुलाते और भैया के हाथ में हाथ सौंप देते, तो मुझे भी आशा मिल जाता, एक पिता का हाथ मिल जाता। मेरे पिता की मृत्यु इसलिए हुई कि वो मुझे देखना ही नहीं चाहते थे। कोई धर्म नहीं मिलेगा। और आप कहते हैं कि मेरे बैठने से प्रजा सुखी हो जाएगी, तो गुरुजी सच बताओ, आप सुखी हो? आप सुखी हो क्या? बार बार राम को स्मरण करके आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बार बार आप अंग वस्त्र से उसे पहुंच रहे हैं। क्या आप राम के वियोग में रो नहीं रहे हो? सच बात तो यह है कि जो राजा खुद अशांत हो, राम के वियोग में तड़प रहा हो, वो दूसरों को शांति नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मुझे सच सच बताया जाए कि भैया को छोड़ने कौन गया था? सुमंत्र जी महाराज उठ करके खड़े हो गए, कहा भरत ये काम मैंने किया, जो भी दंड देना हो मुझे दे दो। तो भरत जी ने कहा कि आपको मैं दंड कैसे दे सकता हूं? मैं तो केवल आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि सब लोग कह रहे हैं कि मैं राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। जब राम जी तुमसे बिछड़े, जब तुमने राम को छोड़ करके चले, तो राम ने कुछ तो कहा होगा, कुछ कहा था क्या?
कहा बोले हाँ, वो पिताजी के लिए बोले थे कि पगी परी करी भूप्रीना में बहुरी, पग पग करे प्रणाम बहुरी, कवनी सोच करे कवने सोच करे बहुरी। उन्होंने कहा है कि पिताजी के आने पर पिताजी के पास जाकर के उनके चरणों में मेरी तरफ से प्रणाम करना और कहना कि वो मेरी किसी प्रकार की चिंता ना करें। भरत जी ने कहा मंत्री जी, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि भैया ने पिताजी के लिए, तो उन्होंने कहा आपके लिए भी कुछ कहा था। बोले क्या कहा था, वो बताओ। कहा सौंपी राज राम के आए, सौंपे राज भरत के आए, राज राज पद सौंपी राज भरत के आए, सौंपे हो राज भरत के आए, नीति न करी राज पद पाए, नीति न करिए राज पद पाए। सभी माताओं की विधिवत सेवा करना, माता पिता गुरु सेवा करना। इसलिए भगवान श्री राम जी ने अंत में ये कहा कि माता पिता की सेवा करना। बोले माता पिता की सेवा तो इसने ले ली, मेरे हाथ से मैं कैसे कर सकता हूं। और क्या कहा है भैया ने, सीधे बताओ मेरे लिए क्या कहा है। कहा बोले एक चौपाई उन्होंने और कही थी, लेकिन उसको कहते हुए श्री राम रो दिए थे, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कहा वो बात सुनाओ जो उन्होंने रोते हुए कही थी। तो राम जी ने सुमंत्र जी संत में कहा था मेरे भरत से कह दे कि और निभाया भाई कह देना कि भैया राम तुमसे कह गए हैं कि भाई भ्रातृत्व प्रेम का निर्वहन करना। जो ही उन्होंने कहा कि भैया ने तुमसे कहा है कि और निभायो भाई को भाई, इतना सुनते ही भरत रोए उछले और सुमंत्र जी से कहा एक बार फिर कह दो कि मेरे भैया ने कहा है और निभायो भाई को भाई। एक बार फिर कह दो सुमंत्र जी कि भैया ने कहा है कि और निभायो भाई को भाई। एक बार फिर ये पंक्ति सुना दो कि और निभायो भाई को भाई। लोग समझ नहीं पाए कि भरत को इसमें क्या मिल गया। कहा कि भरत ने कहा कि मेरे भैया ने मुझे बता दिया है कि मुझे क्या करना है। मेरे भैया ने ये नहीं कहा है कि भरत राजगद्दी पर बैठ जाना। उन्होंने ये आदेश दिया है कि भरत दुनिया को अपने चरित्र के माध्यम से बताना कि भाई का भाई के प्रति प्यार क्या होता है। भाई का भाई के प्रति प्यार क्या होता है। उन्होंने पुत्र की बात नहीं कही है, उन्होंने राजा की बात नहीं कही है। उन्होंने मुझे दायित्व सौंपा है कि मैं दुनिया को बताऊं कि भाई क्या होता है। और जिसका बड़ा भाई राम जैसा भाई कंठ का किरण जंगल में वनवासियों का वेश बन करके घूम रहा हो, उसका बेटा ताज पहन करके सिंहासन पर बैठे, ये भाई का काम नहीं। इसलिए मैं दुनिया को बताऊंगा कि भाई के प्रति भाई का भाव क्या हो। जब तक मेरे भैया
मेरी पीठ ठोक करके खुद नहीं कह देंगे कि दुनिया के तुम अच्छे भाई हो, तब तक अब मैं शांति से बैठने वाला नहीं। श्री भरत जी महाराज ने गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहा आर्त के चित रहत न चेतु, जो आर्त होता है, दुखी होता है, उसमें चेतना नहीं रह जाती। क्षमा करना मैंने जो कुछ कहा। लेकिन आपने दारुण दीनता सवई कहो कर जो। आपन दारुण दीनता समय कहो से देखे बिनु रघुनाथ पद, जी की जरनी न जाए। जब तक मैं भैया को दर्शन नहीं कर लेता, तब तक मेरा हृदय राम के वियोग की अग्नि में जो जल रहा है, इसकी जरनी नहीं जाएगी। वाल्मीकि रामायण में श्री भरत जी कहते हैं, यावन्न भ्रात चरणौ शिरसा स्पृहस्यामि न मे शांतिर् भविष्यति। जब तक मैं भैया के पाद पद्मों की रज अपने मस्तक पर नहीं लगा लेता हूं, तब तक मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए भरत जी ने गुरु जी से आज्ञा मांगी कि आप आज्ञा दीजिए कि मेरा ये निर्णय है कि प्रातःकाले चले हो प्रभु प्रातःकाले चले हो प्रभु प्रातःकाले चले हो प्रभु प्रातःकाले चले हो प्रभु एक लक्ष्य है कि प्रातः काल होते ही मैं भैया को मनाने के लिए वन में जाऊं। यद्यपि मैं पापी हूं, मेरे कारण सारी उपाधियां हुई हैं, लेकिन मैं जानो निज नाथ स्वभाव। मैं अपने मालिक के स्वभाव को जानता हूं। वो अपराधियों पर कोप न काहू, वो कभी भी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। ये मेरे राम का स्वभाव है। यद्यपि मैं अने भले अपराधी, यद्यपि मैं अने भले अपराधी, मुहि कारण सकल उपाधि, भई मोहि कारण सकल उपाधि, कदपि शरण मोहि देखी, कदपि मोहि देखी, क्षमि सब करे कृपा सब करे कृपा कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। मेरे राम जी कृपा के सागर हैं, स्नेह के सदन हैं। इसलिए मैं राम की शरणागति जाऊंगा। श्री भरत जी महाराज ने दृढ़ निश्चय किया कि प्रातः काल चले हों। रात इतना सुनते ही जितने वहां खड़े हुए लोग राम को याद करके रो रहे थे, सभी भरत प्राण प्रिय सबके चेहरे खिलखिला उठे। कितने लोगों ने दौड़ करके भरत को हृदय से लगा लिया कि भरत तुम हमारे प्राण हो, तुमने गए हुए प्राणों को वापस लौटा। भरत प्राण प्रिय भेद सब ही के, सभी के लिए प्राण प्रिय। और सुबह यात्रा चली। भरत भैया को मनाने के लिए प्रस्थान करते हैं। भरती चला रे राजा राम को मजा,
भरत चला रे। राम दरस की हुई अभिलाषा, राम दरस की हुई अभिलाषा, बोले नयन प्रेम की भाषा, बोले नयन प्रेम की भाषा, राम स्वाति जल भरत पपीहरा, राम स्वाति जल भरत पपीहरा, स्वाति बूंद बिन शब्द न जियरा, वियोगी चला रे चरण निकाले, वियोगी चला रे की चरण निकाले, भरत चला रे राजा राम को मनाए रे, भरत चला रे राजा राम को मनाए रे। अवधि राम को अर्पण करने, राधे राम को अर्पण करने, प्रभु का प्रभु चरणों में धरने, प्रभु का प्रभु चरणों में धरने, राज तिलक के साज सजा के, राज तिलक के साज सजा के, माताएं चली संगी प्रिया के, राजा का अधिकार राजा को लौटाए, राजा का अधिकार राजा को लौटाए, भरत चला रे राजा राम को मनाए। त्यागी विरागी जागृत प्रतिमा, त्याग विरागिनी जागृत प्रतिमा, त्यागी विरागी जागृत प्रतिमा, त्याग विरागिनी जागृत प्रतिमा, वो कहीं सकल भरत की महिमा, ओ कहीं सजाए भरत की महिमा, वो कहीं सजाए भरत की महिमा, ओ कहीं सजाए भरत की महिमा, राम राम की अश्वन धारा, राम राम की अश्वन धारा, रोम रोम प्रेम निहारा, ओ त्यागी चला रे सही बख्श लुटाए रे,
प्रसंग आए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उनको बड़ी भावना के साथ में रखा है। श्री राम जी का सबसे पहले स्वागत किसने किया था? निषाद ने। और वो निषाद कैसा था? किस जात में? बोले जासु छाए छुई ले ये सींचा। उसको जब पता लगा कि भरत मनाने के भरत जा रहे हैं, तो उसे तो पता था नहीं किस लिए जा रहे हैं, बड़ी सेना थी का लगता है ये सोच रहे होंगे कि राम को एकांत में मार करके और अकेले राजा बने। तो उसने पूरी जितने भी अपने लोग थे सबको तैयार कर लिया, नाव नाव कहे लोग बुलाए, और अपने लोगों को बुला करके उसने मीटिंग ली। निषाद जाति के लोगों को बुला करके कहा, भाइयों लावह धोख जन आज काज बड़े मोहे। मेरे भाइयों आज धोखा मत देना, आज मुझे बहुत बड़ा काम है। मुझे राम ने भाई कहा, श्री राम ने हमें हृदय से लगाया। ऐसे राम से अगर लड़ने के लिए कोई जाएगा, चाहे वो भरे ही राम के भाई भरत ही क्यों ना हो, हम में से जब तक एक भी जिंदा रहेगा भरत को गंगा के पार नहीं उतरने देंगे। रुंड मुंड महिवेदन करेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंड चारों तरफ सिर फैल जाएंगे, यहाँ पर भुजाएं कट कट करके पड़ेंगी, लेकिन जीवित पांव ना पाछे धर्म। हम लोग जीते जी राम काज के लिए पीछे नहीं हटेंगे। राम काज अरुमूर ने हो रहा। सज्जनों ध्यान रखना, ये जिंदगी हरदम नहीं रहती, ये राम का काम है और मेरा निहोरा है आपसे, धोखा मत देना। उसी समय छींक हुई, तो छींकने असके सगुन छींक भई बाएं, सगुन होता है। बोले इसका मतलब हम युद्ध में जीत जाएंगे, तैयार करो सबको। तो एक बूढ़े ने कहा कि ये क्यों सोचते हो कि युद्ध होगा ही, युद्ध में जीत जाएंगे? ये भी तो हो सकता है कि युद्ध हो ही नहीं, इसलिए सहसा कर पाछे पछताही। लोग एक बार एक कदम उठा करके पछताना पड़ता। पहले देख लो। निषाद जी ने कहा बहुत सुंदर बात, बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए। और जब निषाद जी ने राम भरत को आते हुए देखा, आंखों से आंसू बह रहे थे, समझ गए ये तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। जो ही चेहरा देखा कि राम के वियोग में है, लगता है राम को मनाने जा रहे हैं, निषाद सामने आके खड़ा हो गया। चार लोगों के साथ में निषाद को खड़े हुए देखकर वशिष्ठ जी महाराज के पास में भरत जी आए। महाराज ये जो सामने ये लोग खड़े हुए, ये कौन है? वशिष्ठ जी ने कहा ये निषाद है। बोलिए इसका मतलब क्या है? कहा कि जब राम वनपथ पर आए थे सबसे पहले इसी ने उनका स्वागत किया था। श्री राम जी का ये मित्र है, राम जी ने सिर्फ मित्र कह करके पुकारा है। और जो ही कहा ये राम का मित्र है, भरत जी महाराज सिंहासन से कूद पड़े, दौड़े दौड़े पहुंचे और निषाद दूर से कहने लगा, रे महाराज हम निषाद जाति के हैं, हमारे छूने से पानी सींचते हैं। लेकिन भरत जी ने हृदय से और अपने बगल में बैठाया। बाद में वशिष्ठ जी ने डांटा कि भरत थोड़ा तो ध्यान रखा करो। बोले क्या ध्यान रखा करे? वो निषाद जाति का बगल में बैठा लिया उसको। कहा कि महाराज आपने तो कहा था वो राम का सखा है, और जो राम का सखा हो वो राम के बराबर होता है, मुझे उसके नीचे बैठना चाहिए था, क्योंकि वो तो राम के बराबर है। जो उल्टा नाम कहत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। धोखे जास नाम मुख आवा, अधमऊ मुक्त हुए सुत गावा। धोखे में भी किसी के मुख पर राम नाम आ जाए तो पापी से पापी व्यक्ति भी उद्धार हो जाता। यह तो राम लाए और लीना, और कुल समेत जग पावन कीना। इसे तो राम ने हृदय से लगाया और उसने कुल समेत अपने परिवार को धन्य कर दिया। इसमें आप जाति देख रहे हैं। इसको अद्भुत स्वागत हुआ है। भरत जी ने सुबह वो देखा है जहां राम जी रात्रि को विश्राम किए थे, रो दिए हैं भरत कि मैं कितना अभागा हूं, मेरे राम को इन वृक्षों के नीचे सोना पड़ा है। तीर्थराज प्रयाग में वशिष्ठ जी ने कहा ये तीर्थराज प्रयाग है, भरत यहाँ पर जो कुछ मांगना हो मांगो। और जब ये कहा कि जो कुछ भी मांगना हो मांगो, तो तीर्थराज प्रयाग भी प्रकट हुए। अरे बड़ी सौभाग्य की बात है, मांगो भरत जी जो कुछ मांगना हो। तो भरत जी ने कहा पहले मुझे ये बताओ आप देते क्या क्या, 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 क्या,
वशिष्ठ जी ने कहा सकल पदार्थ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अति चारू। तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि सकल पदार्थ भरा भंडारू, पदार्थ चार हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। भरत जी ने चारों को मना कर दिया कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न छहो निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ माने रुपया पैसा। बोले क्यों? इसलिए कि जो अर्थ राम को जीवन से दूर कर दे, इतना बड़ा अनर्थ करे, ऐसा अर्थ मेरे जीवन में नहीं चाहिए। ऐसा रुपया पैसा, रुपए पैसे की सार्थकता यज्ञ में, पुण्य में, सत्कर्म में लगाने से होती है। अगर सत्कर्म रुपया रहे और सत्कर्म में ना लगाओ तो फिर वो रुपया किसी दूसरी प्रवृत्ति से कहीं जाकर के लगेगा, अस्पताल में लगेगा, कहीं और लगेगा, पर लगेगा जरूर और उससे चौगुना लगेगा। इसलिए समय रहते हुए सत्कर्म में उसको लगा लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्थ ना, जो इतना बड़ा अनर्थ करता हो भगवान से दूर कर दे, अर्थ नहीं चाहिए। बोले धर्म का, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। वो तुम कैसे बात करते हो? धर्म नास्तिक हो क्या? तुम कहते धर्म नहीं चाहिए। कहा मेरे पिता को इसी धर्म के बहाने मेरी माँ ने ठगा। बार बार उसने कहा कि धर्म सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। जो धर्म राम से दूर करता हो वो धर्म भी मुझे नहीं चाहिए। मेरे पिताजी क्यों राम से दूर हो गए? उन्होंने सोचा कहीं धर्म न चला जाए, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। नहीं है सत्य समापातक पुंजा गिरिसम, ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि। काम काम में तो मेरी कतई रुचि नहीं है। मेरे पिता इतने बलवान थे कि अच्छे अच्छे दैत्य उनके सामने छक्के छोड़ जाते थे, लेकिन वो अपने पति के काम के वशीभूत होकर के उसके बातों में आ गया और पत्नी से डर गए। क्या कारण था? काम के कारण ही। जो काम राम से अलग कर दे वो काम भी हमारे जीवन में नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, तो काम मोक्ष ले लो। का गति न चाहो निर्वाण, का जो सगुण साकार परमात्मा है वो हम भक्तों के लिए धरती पर सगुण साकार होकर के आया और वो धरती में कंटका के रूप में विचरण कर रहा है। और आप मुझसे कहते हो कि मोक्ष लेकर के कहीं और चला जाऊं? क्या करूंगा मैं कहीं मोक्ष लेकर के? मेरा भगवान तो इस धरती में राम के रूप में है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। श्री भरत जी महाराज वो रात्रि में वहां रोका गया। इतनी गजब की सुविधाएं, ऐसे होटल क्या होंगे, ऐसे भवनों का निर्माण कराया है। लेकिन संपत चकई भरत चक मुनि आया सुख लबार, तेन से आश्रम पिंजरा राखे भाव अनुसार। सुबह भरत जी महाराज चल देते हैं। इधर सीता जी ने रात्रि को स्वप्न देखा और सीता जी ने स्वप्न देखा कि भरत जी चले आ रहे हैं। जागी सी स्वप्न अस देखा। कैसा स्वप्न देखा? कहा कि भरत जी पूरी सेना के साथ चले आ रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज उस समय वहां नहीं थे जब सीता जी बता रही थी। सीता जी ने राम जी से कहा कि देखी सास आन अनुहारी, मैंने सासों को देखा, लेकिन प्रभु जी सासों का रूप बदला हुआ था। वो श्वेत वस्त्रों में दिखलाई पड़ी है। उनके सिंदूर में, मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ी। सारे लोग आते हुए दिखे मुझे स्वप्न में, लेकिन पिताजी का दर्शन नहीं हुआ। इतना सुनते ही राम जी सोच में पड़ गए। और तब तक वो भरत जी की सेना आगे बढ़ती चली आ रही थी। घोड़े थे, हाथी थे, सेनाएं थी, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र थे। क्योंकि उन्होंने सोचा था कि राम जी को वन में ही जाकर के राज्य देंगे और ये सेना उनको सलूट मारेगी, उनको नमस्कार करेगी और ये तोप दागी जाएंगे। राम का राज्य तिलक वहीं पर होगा। भले ही वो वन में ही रहे तो भी उनको राज्य चलाना पड़ेगा। इसलिए सेनाएं, हाथी, घोड़े, सारी चीजें चल रही थी। और जब धमाधम करके हाथी, घोड़े, बैल, गाड़ियां, लोग एकदम भीड़ की भीड़ चली आ रही थी, तो जितने भी जंगल के पशु पक्षी थे वो भाग खड़े। कितने तो हिरण दौड़े दौड़े राम की चारों तरफ आकर के खड़े हो गए। और राम ने उधर देखा जिधर से दौड़ करके आ रहे थे, भयानक धूल उड़ रही थी और पद चाप सुनाई पड़ रही। श्री राम की चिंता में पड़ गए। इत पितु बच उत बदलु सकोच।
इधर तो पिता की चिंता की वो मेरे विरह में बचे कि नहीं बचे, और ये मेरा भाई कहीं संकोच में मुझे न डाल दे। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज कहाँ बर्दाश्त करने वाले थे। लक्ष्मण जी महाराज उठ करके खड़े हुए, तरकस बांधा कि भैया आज मैं सत्य कहता हूँ कि भरत भी नीति से बदल गए। तेऊ आज राजपद पाई और चले धर्म मर्याद मटाई, लेकिन आज मैं बता दूंगा कि सो आज समर सरोस राम मुख पेकी, समझ परे सोई आज विषेखी। मैं सत्य भगवान शिव की सौगंध खा करके कहता हूँ कि जो सत शंकर करें सहाई, तदप हतों रन राम दुहाई। यदि भरत की सहायता में सैकड़ों शंकर भी आ जाएंगे तो भी आज साधारण निधन निपातों खेता सानुज निधन, आज मैं दोनों भाइयों को खेत में सला दूंगा। आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण जी सोच करके चिंतन करना चाहिए। राम जी को मौका मिला, लक्ष्मण तुमने जो नीति कही है तात कही तुम नीति सुहाई, सबसे कठिन राजमद भाई। लेकिन ये जो नीति तुमने कही है संसार के लोगों के लिए सही है। सुनो लखन भल भरत सरीसा, सुनहु लखन भल भरत सरीसा। तेरी पे पंच महु कहना सीता, तेरी पे पंच महु कहना सीता। भरत जैसा भाई विधाता की सारी सृष्टि में ना तो सुना गया है और ना देखा गया है। प्रपंच जानते हो? प्रपंच माने क्या होता है? महाराज बैठ जाओ, बाद में कर लेना, सीताराम बैठ जाओ। सुनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुना न दीसा। प्रपंच माने जानते हो? आप कभी कभी जिंदगी निकल जाती है, शब्दों का अर्थ नहीं आता। आता है? हा? अच्छा बताओ, ऊट पटांग माने क्या होता है? यही तो मैं कह रहा था, कभी कभी जिंदगी निकल जाती है, शब्दों का अर्थ नहीं आता। ऊट पटांग माने होता ऊंट पे टांग करने की कोशिश करना। ऊट पटांग। अब आप कंजूस मानी जानते हो? कंजूस मानी क्या होता है? जैसे दूध में कंकड़ गिर जाए, कण, और अगर फेंकोगे तो उसमें दूध नहीं चला जाएगा, उसको भी मुख में रख करके जो चूस ले, उसका नाम कंजूस। और ऐसे अर्थ है मक्खी चूस का। कभी कभी जिंदगी निकल जाती है, अर्थ नहीं आता इसका। जानते थे आप कंजूस मानी? तो इसलिए प्रपंच मानी होता है पंच पा, पंच प्रकृति। विधाता की जितने भी सृष्टि है 5 प्रकार की प्रकृति की सृष्टि को मिलाकर के बनाई गई है। इसलिए मनुष्य के अंदर 5 प्रकृति के लक्षण होते हैं। लेकिन भरत जैसा भाई को ब्रह्मा द्वारा नहीं लिखा गया है, ब्रह्मा द्वारा नहीं बनाया गया, इसलिए इसमें प्रकृति के लक्षण नहीं है। और फिर वो भरत जी को 5 तत्वों से उदाहरण देते हैं। पहले उन्होंने अग्नि तत्व से, सूर्य तत्व, अग्नि तत्व से उदाहरण दिया। तरुणे अरुणे तरेने मकुघर, तरुणे अरुणे तरेने मकुघर, गगन मगन मकु मेघ, गगन मगन मकु मेघ, गौपदी जल बूढ़ई घट जोनी, गौपदी जल बूढ़ई घट जोनी, गौपदी जल बूढ़ई घट जोनी, गौपदी इसमें तेज तत्व का उदाहरण दिया।
तरुण अरुण तरणी मकु गलई। तरुण अरुण, तरुण मानी होता है मई जून के दोपहर का तपता हुआ भयानक सूर्य। तरुण अरुण, तरुण दोपहर का, तरुण ऐसा सूर्य। तरुण अरुण तरणी मकु गलई। भले ही गर्मियों की दोपहर का धड़कता हुआ सूर्य अंधकार की एक छोटी सी क्षीण रेखा में लुप्त हो जाए तो हो सकता है, यह सर्वथा असंभव संभव हो सकता है, लेकिन भरतलाल के हृदय का भयावह भक्ति का जो प्रकाश है वह अयोध्या की राज सत्ता के दलदल में अपने अस्तित्व को खो दे, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व सूर्य तत्व से परे दिखलाई पड़ता है। सहज तरुण अरुण तरणी मकु गिलाई, गगन मगन मकु मेघई मिलाई। ये आकाश देखते हो, नील आकाश, उसमें कितने बादल के टुकड़े गहराते रहते हैं, जिसमें अनंत आकाश के बादल के टुकड़े गहराते रहते हैं। उस आकाश में भी हो सकता है कि एक दिन एक भी बादल ना हो, और वो आकाश एक बादल की टुकड़ी को पाकर के आनंद मग्न होकर के अपनी गरिमा को भूल जाए। ये सर्वथा संभव संभव हो सकता है, लेकिन भरतलाल का हृदय रूपी व्यक्तित्व रूपी आकाश अयोध्या की राज सत्ता को पाकर के राम को भूल जाए, ये कभी संभव नहीं है। परम पूज्य श्रद्धे सदगुरु जी महाराज चार धाम फगवाड़ा पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं। आप सभी अंतःकरण से उनके प्रति कर्तव्य ध्वनि करते हुए श्रद्धा समर्पित करें और भाव से हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम
जैसा भाई विधाता की सृष्टि में ना तो देखा गया है न सुना गया है। पांचों प्रकृति के उदाहरण दिए। तरुण अरुण तरुणी मक गिलई, ये तेज तत्व का उदाहरण दिया। गगन मगन मक मेघें बिलई, ये आकाश तत्व का उदाहरण दिया। और गांव पद जल बूढ़े ही घट जौनी, पृथ्वी तत्व का उदाहरण दिया कि पृथ्वी जल तत्व का उदाहरण। गौपद जल बूढ़े घट जौनी। घट जौनी मानी महर्षि अगस्त्य जी। जिन महर्षि अगस्त्य जी ने 3 अंजुल में समस्त समुद्र का पान कर लिया, ऐसे महर्षि अगस्त्य गांव के कीचड़ में बने हुए गाय के खुर में जो पानी भरा रहता है, कभी देखा है ना, कीचड़ में गाय का खुर बन जाता है, उसमें पानी भर जाता है। और हो सकता है वो महर्षि अगस्त्य जिन्होंने 3 अंजुल में समुद्र का पान कर लिया, हो सकता है आपको सुनाई पड़ जाए कि गाय के खुर में भरे हुए पानी में वो डूब करके अपने अस्तित्व को गवा बैठे। ये सर्वथा असंभव संभव हो सकता है, लेकिन भरतलाल के हृदय का राम भक्ति का अगस्त्य ऋषि अयोध्या के राज सत्ता के दलदल में अपने अस्तित्व को भुला दे, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व जल तत्व से भी परे दिखलाई पड़ता है, जल तत्व से भी परे दिखलाई पड़ता है। सहज क्षमा बरु छाड़े छौनी, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी क्षमा की अधिष्ठात्री देवी है। इसमें किसान हल चलाते हैं, अपने को थोड़ा कांटा चुभ जाए तो अपन आह कर बैठते हैं। इसमें हल चलाते हैं, पृथ्वी कभी आह नहीं करती। हम कितने गहरे गहरे कुएं खोद देते हैं, पृथ्वी कभी उफ नहीं करती। पांव से रौंदते हुए चलते हैं, मल मूत्र का परित्याग करते हैं। इसलिए पृथ्वी का एक नाम ही क्षमा है। शब्द कोश में पृथ्वी का एक नाम क्षमा है। छौनी पर छपा कर क्षमा हूं छेरो करे। ऐसी जो क्षमा की अधिष्ठात्री देवी पृथ्वी है, हो सकता है अपने मलमूत्र का परित्याग करने के कारण अपने अनुगत जीवों पर नाराज होने लग जाए और उन्हें वो निगलने लग जाए तो निगल सकती है। पृथ्वी अपने स्वाभाविक क्षमा धर्म को शायद धर्म का परित्याग कर दे, ये सर्वथा असंभव है। ये संभव है कि शायद वो अपने क्षमा गुण का परित्याग कर दे, लेकिन भरतलाल का हृदय रूपी क्षमा गुण अयोध्या की राज सत्ता को पाकर के अपने राम को भुला दे, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व पृथ्वी तत्व से भी परे दिखलाई पड़ता है। और सकै फूंक मकुमेरु उड़ाई वायु। हो सकता है कि आपको न्यूज में सुनाई पड़ जाए कि एक मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ गया। ये सर्वथा संभव है, लेकिन हो सकता है सर्वथा संभव हो जाए। लेकिन अयोध्या की राज सत्ता की हवा में भरत की राम भक्ति का सुमेरु पर्वत उखड़ जाए, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व वायु तत्व से भी परे दिखलाई पड़ता है। लखन तुम्हारे शपथ पितुआना, सोची सुबंधु नहीं भरत समान। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिता की आन लेकर के कहता हूं कि दुनिया में पवित्र और प्रेमी भाई भरत के समान दुनिया में कोई दूसरा नहीं। इसलिए सुना हो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मोह सुना नदीसा। भगवान की नित्य मंगलमयी कथा क्रम आज 7वें दिवस में है। परम पूज्य श्री पधारे, बहुत हमने आग्रह किया और उनके पदार्पण से इस कथा में चारू चांद लग गए। उनका अपना ये स्थान है। ऐसे पूज्य महाराज श्री के पावन पादारविंदों में हम शत शत दंडवत प्रणाम करते हैं। उन्हीं का आशीर्वाद इस शरीर में राम कथा के रूप में बोल रहा है। उन्हीं के द्वारा हमने चौपाइयों को, पंक्तियों को सीखा था। उनकी मंगलमयी कृपा।